जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने चार्टर एक्ट 1853 तक पढ़ रखा था, याद है नहीं? याद है ना? सब चीजें याद है? ठीक है। देखिए, 1853 के एक्ट में हमने बहुत सारी बातें बताया था और याद भी होगा, पीछे का पूरा याद होगा आप सबको। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको तो याद होगा, मैं जानता हूँ। ऑनलाइन वाले भी याद करें, है ना? आप सबको कह रहा हूँ। ठीक, तो बताइए, आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1774 किस एक्ट के तहत? एक्ट 1773 ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, ये बताइए, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? 1833। ठीक है। अच्छा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ना, नहीं, विलियम बेंटिंग था। ठीक, बैटिंग नहीं, बेंटिक। हाँ, ठीक है। तो अच्छा बताइए, किस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसको विधायी और प्रशासनिक दो भागों में बांट दिया गया? किस एक्ट के तहत? 1853 के एक्ट के तहत। अच्छा, आपको ये भी तो याद होगा, विधायी और प्रशासनिक दो भागों में बांटा गया था। जो विधायी परिषद थी उसकी सहायता हेतु कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया था? 6 सदस्य ना? ठीक है, याद है ना? इस सदस्य ने क्या किया था? इन सदस्यों ने जो है छोटी संसद की तरह काम किया था, है ना? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर याद है नहीं? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में टोटल मेंबर्स कितने थे? 24। नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, BOC। नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में टोटल मेंबर्स कितने थे? 6 थे। आपको पता है, हमने बताया था 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसी के तहत क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या हो गया? राजनीति देखने का काम हो गया। और हमने क्या बताया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका काम क्या था? उसका काम था एक तरीके से व्यापार करने का। याद है नहीं? पेपर पर समझ ऐसे हाँ, याद है ना? तो वही सारी कहानियां यहाँ पर सीखेंगे, उसी के बारे में। देखिए, आज अपना टॉपिक है, याद तो है आप सबको, आज अपना टॉपिक है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। अच्छा, एक मजे की बात यह है ना, इसको एक नाम से और जाना जाता है। उसका नाम है इलाहाबाद का शाही दरबार। क्या नाम है? इलाहाबाद का शाही दरबार का शाही दरबार, इलाहाबाद का शाही दरबार। ठीक, इलाहाबाद का शाही दरबार इसका नाम था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद के शाही दरबार की। आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1858 को इलाहाबाद के शाही दरबार के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ना 1857 की क्रांति हुई थी, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होगे आप सब, है ना? इस क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह समझ में आ गया था कि भारत में शासन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और आपको पता है, इसके पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीति का कार्यभार देख रही थी, याद है ना? बट क्या हुआ, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश कैबिनेट के समझ में आ गया कि भाई साहब, हमें खुद जा करके भारत में क्या करना है? शासन करना है, अदरवाइज जो है वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। आपको पता है, अमेरिका जो है, अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका तो अंग्रेजों के हाथों से जो है निकल ही चुका था। अच्छा, अमेरिका कब आजाद हुआ था, किसी को पता है? 4 जुलाई 1776 को। कब? 4 जुलाई 1776
1776 को। और आपको ये समझना है, अगर 1776 में अमेरिका जो है, इधर ध्यान दीजिए, अगर 1774 में अमेरिका जो है अंग्रेजों के हाथों से निकल गया था, जिस तरह से अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया था वैसे उसने जो है अमेरिका को भी गुलाम बना रखा था। अच्छा, एक जगह तो अंग्रेजों के हाथे से जा चुका था, अंग्रेज जब समझ चुके थे भाई साहब अगर हम जो है भारत में खुद नहीं गए तो क्या होगा, भारत भी अपने हाथ से खिसक जाएगा, जो पैसा आ रहा है दुनिया का हमारे जेब में फोकट का वो आना बंद हो जाएगा, है ना, वो पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर वो पैसा नहीं आएगा तो अपना तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसी वजह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या की, प्रत्यक्ष रूप से खुद कानून बनाना शुरू कर दी और खुद जो है यहाँ पर शासन करना शुरू कर दी। अर्थात कहने का सेंस ये है, अब यहाँ पर जो शासन होना था वो किसके नाम से होना था, ब्रिटेन के क्राउन के नाम से होना था। ठीक है। अच्छा, उस समय ब्रिटेन के क्राउन कौन थे? अच्छा, कोई महिला थे, पुरुष थे? महिला थी, जिनका नाम था विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। देखिए, अब इसको थोड़ा हम कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया को पता चल गया भैया हम जो है अगर हमें भारत में राज्य करना है तो भारतीयों को क्या करना पड़ेगा, पहले उन्हें मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले उन्हें मिलाना पड़ेगा। ब्रिटिश क्राउन ने कहा, एक मैसेज भिजवाया। क्या किया? एक मैसेज भिजवाया। और इस मैसेज को उस समय का जो वायसराय था, आपको एक चीज और ध्यान देना है कि 1858 के एक्ट के तहत जो पहले भारत का गवर्नर जनरल नहीं होता था, अब वही किस नाम से जाना जाएगा? भारत के वायसराय के नाम से जाना जाएगा। भारत के वायसराय के नाम से जाना जाएगा। कहा गया कि जो पहले भारत का गवर्नर जनरल था वही अब किस नाम से जाना जाएगा? भारत के वायसराय। ठीक। तो महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, इन्होंने एक संदेश भेजा और उस चिट्ठी को किसने पढ़ा? उस समय का वायसराय। उस समय का वायसराय कौन था? कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भगवान नहीं है ये कोई, भले लगा दे लॉर्ड कैनिंग, बट है नहीं। ठीक है, तो कैनिंग ने क्या किया, पढ़ा। अच्छा, जब उन्होंने पढ़ा तो आपको पता है बहुत सारे व्यक्ति सुन रहे थे, तो भारत के जो भी एजुकेटेड पर्सन थे, शिक्षित पर्सन थे, भारत के शिक्षित वर्ग ने क्या कहा, कहा कि ये तो हमारे लिए क्या, एक मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा समझते हैं? एक बहुत बड़ा अधिकार है हमारे लिए। मतलब उनके कहने का सेंस ये था कि ये जो ब्रिटिश क्राउन ने हमें प्रोवाइड किया है ये क्या है, ये एक मैग्ना कार्टा है। तो कहने का सेंस ये है। एक प्रश्न और आता है, किस एक्ट को भारतीय एजुकेटेड पर्सन ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा? 1858 के एक्ट को। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, इसको इलाहाबाद का शाही दरबार क्यों कहा जाता है? क्योंकि पता है महारानी के नाम से जो एक दरबार लगाया गया इलाहाबाद में, और वो जो दरबार है नहीं, उस दरबार में जो कैनिंग था, वायसराय जो था, वायसराय ने क्या किया, वायसराय ने महारानी जी के चिट्ठी को या संदेश को पढ़ा। ठीक। अच्छा, अब ये मत पूछना कि उस चिट्ठी में क्या क्या था। जो भी था वो मीठी मीठी बातें थी, पूरी की पूरी मीठी मीठी बातें थी। सब एक तरीके से भारतीयों को परसुएट करने हेतु, फुसलाने हेतु ऐसा किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कहानी की तरह पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमें क्या समझना है, इलाहाबाद का शाही दरबार क्यों कहा गया इसे? क्योंकि यहाँ पर महारानी के नाम से क्या किया गया, एक दरबार लगाया गया। और उस दरबार में क्या हुआ उस दरबार में कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का चिट्ठी पढ़ा। समझे कि नहीं? अपने देश में भी दरबार लगाया जाता है, देखते हो ना, बहुत सारे बाबा वगैरह दरबार लगाते हैं। ठीक। तो अच्छा, एक पॉइंट और आता है कि इस एक्ट को भारत के शिक्षित वर्गों ने क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? यह जो है एक बहुत बड़ा अधिकार है। ठीक, मैग्ना कार्टा। बात समझे कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, इसी एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का जो गवर्नर जनरल है वो अब किस नाम से जाना जाएगा? वो वायसराय, भारत के वायसराय के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से?
भारत के वायसराय के नाम से जाना जाएगा। ये बातें भी हमें समझना है। समझ में आएगा नहीं पॉइंट? वेरी गुड। अच्छा, ये दो पॉइंट तो हमने इधर सीख रखा है, ठीक। इसमें शायद ही कोई दिक्कत हो आप सबको, नहीं होगा और मुझे पता भी है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इधर। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इधर समझना हमने क्या बताया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बनाया गया था। दो संस्थाओं की स्थापना हुआ था, याद है नहीं? द्वैत शासन वहीं से स्टार्ट हुआ था। अर्थात आपको पता है जो बीओसी था वो क्या कर रहा था, वो कंट्रोल करता था, अर्थात जो है वो राजनीति से संबंधित चीजों को देख रहा था, है ना। तो क्या किया गया, इसी एक्ट के तहत बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बीओडी को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। कहा भाई अब जब कंपनी है ही नहीं तो तुम्हारा क्या काम है, मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है, सुने हो ना, बस वही वाला प्रोसेस है। कहा कि जब कंपनी जो है ही नहीं तो भाई साहब कंपनी को देखने का कोई मतलब ही नहीं है ना। कंपनी को देखने का कोई भी मतलब नहीं है। जब कंपनी नहीं है तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब भाई साहब अब हम क्राउन खुद आ गए हैं तो कंट्रोल करने का आवश्यकता नहीं, क्राउन खुद कंट्रोल करेगा, जो जिसे भी कंट्रोल करेगा खुद करेगा कंट्रोल। बात समझे कि नहीं? ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसी में। अच्छा, जो भारत का वायसराय नहीं था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था, यही बता देते हैं कौन था, कैनिंग। ये भारत का प्रथम वायसराय था। ओके, भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, जो भारत का वायसराय नहीं था, भारत के वायसराय की सहायता है तो, भारत की वायसराय की सहायता है तो भारत की वायसराय की सहायता है तो एक राज्य सचिव का पद गठित किया गया। इसका राज्य सचिव का पद बनाया गया। किसकी सहायता है तो, वायसराय की सहायता है तो, भारत के वायसराय की सहायता है तो एक राज्य सचिव का पद गठित किया गया, ठीक है। अब ये समझना है, भारत के जो पहले राज्य सचिव थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था स्टैनले। क्या था? प्रथम जो थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था स्टैनले। ओके, बात हमारी समझ में आ रही है ना? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इधर समझना है, राज्य सचिव की सहायता है तो 15 सदस्य, 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। 15 सदस्यों की एक परिषद गठित की गई थी, ठीक है, एक परिषद बनाई गई थी। ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये तो हो गया अपना इतना, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो है क्राउन, आपको पता है अपने यहाँ भी क्या सबसे ऊपर कौन होता है, राजा होता है ना। वैसे वहां भी सबसे बड़ा कौन था, क्राउन था। अच्छा, क्राउन के बाद कौन, क्राउन के बाद ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट, आपको पता है राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नीचे कौन, मंत्रिमंडल है, उसी के एक पार्ट कौन है, पीएम साहब है अपने। फिर इनके नीचे जो है वो कौन आता था, राज्य सचिव। कौन आता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव आता था। अच्छा, राज्य सचिव के नीचे भारत का वायसराय आता था। कौन, भारत का वायसराय आता था। ये चीजें आपको माइंड करना है। तो हमारे कहने का सेंस सिर्फ इतना हो रहा है कि भाई साहब ये सबसे बड़े थे वहां पर उस समय, ठीक। फिर उनके नीचे कौन, कैबिनेट थी, फिर राज्य सचिव थे, वायसराय थे। अर्थात कहने का सेंस ये है, राज्य सचिव जो है वो वायसराय से क्या थे, बड़े थे, ठीक। बताने का पूरा सेंस यही हो रहा है। इसको थोड़ा याद रख के रहिएगा। और ये पूछता है भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन था, ठीक। या ऐसा पूछता है ब्रिटेन गवर्नमेंट का प्रथम राज्य सचिव कौन था, तो क्या बताएंगे आप, स्टैनले। समझे कि नहीं, याद है कि नहीं नाम?
तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा समाप्त 1858 का एक्ट। आइए थोड़ा इसको जो है देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। देखिए पीपीटी अपना है 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये अपना जो है पीपीटी में दिया गया है। विशेषताएं क्या क्या है? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। अभी मैंने जस्ट क्या बताया, पूरा का पूरा शासन व्यवस्था किसके हाथों में आ गया? क्राउन के हाथों में, क्राउन के हाथों में आ गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। ये भी पॉइंट आपको समझना है। मैंने बताया क्या, मैंने क्या बताया अभी, अगर क्राउन आ गया तो क्राउन का मतलब क्या, अगर पूरा यहाँ शासन ही होना स्टार्ट हो गया तो भाई साहब क्या मंत्री परिषद भी आ जाएगी ऑटोमेटिक। अगर ब्रिटेन के नाम से पूरा शासन व्यवस्था यहाँ चलाया जा रहा है तो मंत्री परिषद की क्या हुई, स्थापना हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। याद है, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। क्यों हुआ? राज्य सचिव की सहायता हेतु। किसकी सहायता हेतु? राज्य सचिव की सहायता हेतु। अच्छा, कैनिंग, ये जो कैनिंग था, कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुआ। बताया ना, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसे क्या कहा जाने लगा? वायसराय। ये चीज है। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। वही बात है, 15 सदस्य इसमें थे, 8 कौन? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा और 7 किसके द्वारा? निदेशक मंडल के द्वारा। नेक्स्ट, आपको पता है अगर क्राउन यहां पर शासन कर रही है तो इसका मतलब क्या? ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। किस पर? भारत पर। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक पॉइंट और समझना है, मुगल सम्राट का जो पद है उसको टोटल क्या किया गया? पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर आपको समझना है। उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।